मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। आते हैं विषय पे। आज मैं वीडियो बनाया इसलिए कि आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी लोगों को, आप मित्रजनों को, जितने लोग मुझको सब्सक्राइब किए हुए हैं, जितने लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रहा है, सभी लोगों को मेरे तरफ से अभिवादन, अभिनंदन, नमस्कार। और आपके गुरुजनों को मेरे तरफ से सादर चरण वंदन। मित्रों, मैं आज बात करूंगा आरजेडी का। 9वीं फेल लालू के पुत्र गुरु पूर्णिमा पे ट्विटर पे बधाई दिए हैं आरजेडी के तरफ से, अपना फोटो लगा के और चरण देते हुए, उस पर जल चढ़ाते हुए ट्विटर पे। उसके नीचे जो कमेंट आया है ना, ऐसा जनता बधाई है, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है, ऐसे उदाहरण और ऐसे वीडियो क्लिप उसमें डाली है। उस पर मैंने सोचा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर चर्चा करना चाहिए। भाई तेजस्वी यादव जी, आपको बधाई तो देना चाहिए कि आपके गुरु आपको 9वीं पास नहीं करा पाए, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन अब इतने बड़े पिता के पुत्र थे, पास तो नहीं हो पाए, लेकिन आपके पिताजी ने आपको इस लायक बनाया कि आप बिहार जैसे प्रदेश में, जो चाणक्य की धरती है, जहाँ तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वैसी धरती पर आप जैसा 9वीं फेल अगर उप मुख्यमंत्री है तो पूछना ही क्या है। वहाँ गुरुओं का कितना सम्मान होगा, यह कहने वाली बात तो नहीं है। 2-3 दिन पहले वहाँ जो शिक्षक, जो गुरु बनना चाहते थे और जो गुरु बने हुए हैं, वह सभी लोग एक प्रतिवेदन लेके आपके आवास पे पहुँचे थे, आपके पार्टी कार्यालय पे पहुँचे थे कि शायद 9वीं फेल हो तो यह तो समझता होगा कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षक का महत्व क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है। अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों का बड़ी सम्मान करते हैं, वह पार्टी भी सम्मान करती है। लेकिन हम लोग बात करते करते यह कहते थे कि हम क्या जाने कि जिस तरह से इनके पिताजी चरवाहा स्कूल खोलते थे और तेल लगावन और डंडा चलावन जो सिखाते थे, उसी लाइन में यह भी चलेंगे। हमारे वहाँ तो यह कहावत है कि लीक गाड़ी चलें, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। असली सपूत होता है तो वह रास्ता बदल के चलता है। इस उम्मीद में कुछ शिक्षक और कुछ शिक्षक अभ्यर्थी दोनों गए कि आपने पिछली बार विधानसभा में यह कहा था, मैं जिस ट्विटर की बात कर रहा हूँ उसी पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वह ट्विटर को आधार बनाते हुए उन शब्दों को मैं अपने शब्दों में पिरो के आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस पर लोग पूछ रहे हैं कि पिछली बार विधानसभा में आपने क्या बोला था कि हमारे वहाँ बीपीएससी की परीक्षा होती है, बीपीएससी की परीक्षा में जज की नियुक्ति होती है, इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है, बीडीओ की नियुक्ति होती है, तहसीलदार जो होता है बड़ा, उसकी नियुक्ति होती है। बीपीएससी में बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं, उसमें बाहर के बच्चे आके और नियुक्ति पा जाते हैं और उस आधार पर, नियुक्ति के आधार पर हमारे बिहार के बच्चे उससे बाहर रह जाते हैं, कम हो पाते हैं। इस आधार पर डोमिसाइल नीति बनाना चाहिए जिससे हमारे बिहार के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अभ्यर्थी हो पाएँ और जुट पाएँ। सिर्फ विधानसभा तक ही आपकी बात थी या उसके आगे भी सोचते हैं? इतना दोगलापन कहाँ लाते हैं? जबान की कुछ वैल्यू होती है, राजनीति सेवा है, कुछ मेरिट होता है, लेकिन आप 9वीं फेल हैं यह चरितार्थ करते हुए आप ही के शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि बिहार में तो बिहार के परीक्षार्थी तो साइंस, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी में पास ही नहीं हो पाते हैं, वह इस लायक ही नहीं है कि वह शिक्षक बन पाएँ।
वह जो सीट होता है सीट वैकेंट रह जाता है, सीट खाली रह जाता है। तो साहब सीट खाली क्यों रह जाता है? एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश, क्या झारखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, दिल्ली में जो शिक्षक हैं, जो मान्यता प्राप्त शिक्षक हैं, जिनको सरकार मान्यता दे रखी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वह नियमित शिक्षक होंगे, वह बिहार सरकार के अधिकारी के तरह से रहेंगे, नामित रहेंगे, एक सरकार के कर्मचारी के रूप में स्थापित होंगे, तो इन स्टेटों में भी जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी आपकी सैलरी से ज़्यादा है कि सैलरी कम है? अगर आप गुणवत्ता वाला टीचर चाहते हैं तो वेतन भी तो उसी प्रकार से देना पड़ेगा, सुविधा भी उसी प्रकार से देना पड़ेगा। क्या आप देते हैं उस तरह से? आज जिस गुरु पूर्णिमा पे आप ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको उन गुरुओं की मर्यादा का ख्याल भी है आपको, या नौवीं फेल हैं इसलिए गुरु सोचते हैं कि हम जिस तरह से 4 लाख रुपया लगा के और दिल्ली में 160 करोड़ का बंगला खरीद लेते हैं, उसी तरह से बिहार के शिक्षक भी हैं और शहर नौजवान उसी तरह से है, उसी तरह से उसको अरबों खरबों की मॉल से लेके और बड़ी बड़ी संपत्ति और बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है। जो लिख रहे हैं, जो आपके ट्विटर हैंडल पे नीचे आपको सुंदर सुंदर शब्दों से नवाज रहे हैं, जो आपकी गाथा जो बजा रहे हैं, बता बता के आपको सुना रहे हैं कि शर्म नहीं आती है, शर्म से डूब के मर जाइए। एक तरफ गुरु पूर्णिमा पे आप गुरुओं का आशीर्वाद लेने की कहते हैं कि माता जन्म देती है लेकिन गुरु सब कुछ करता है, तो यह ज्ञान देना आता है। वैसे आप, हम जानते हैं कि आपको दे दिया जाए इन शब्दों को लिखने के लिए तो आप लिख नहीं पाएंगे, न आपका पूरा परिवार लिख पाएगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप तो कम से कम 50,000 रुपये पे रखे हैं सिर्फ लिखने वाला, जो आपका पॉलिटिकल एडवाइज़र होगा, जो आपका सोशल मीडिया देखता होगा, वो लिखता है। मैं समझ रहा हूँ, वो तो लिखेगा ही, वह तो आपकी प्रशंसा करेगा ही, आपकी बड़ाई करेगा ही, इसलिए कि आप शपथ ग्रहण कागज़ पे लिखते हैं, आप भाषण भी लिख के देते हैं, वो सब देखने को मिलता है। वो रटी रटाई 3-4 दिन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद से आप जाके बोलते हैं। आपको 2-3 लाइन दे दिया जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द और ये भाईचारा और ये इसी पे आप बोलते हैं। बोलते बोलते ऐसा कर देते हैं कि सारे गुजरातियों को चोर कह देते हैं आपके ऊपर। जिस तरह से पप्पू है ना कांग्रेस का, वो भी यही काम किया, उसकी सदस्यता चली गई, उसका सब कुछ चला गया, आपका भी जाने वाला है। वो विषय नहीं है इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। आने वाले 7 तारीख में फैसला हो जाएगा, गुजरात हाई कोर्ट आपको रेलने वाली है, वो है एक अलग विषय है, वो मैं बताता रहूँगा और बताऊँगा भी। आते हैं मुख्य विषय पे। तो शिक्षक, देखिए शिक्षक वह है जो हजारों अफसर बना सकता है। इस देश की नींव और अस्मिता में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें इस तरह का संस्कार डाल सकता है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश को बना भी सकते हैं। शिक्षक वह चीज़ है कि देश को बना भी सकता है, देश को बिगाड़ सकता है। एक चाणक्य अगर नंद वंश का विनाश कर सकता है तो अंदाज़ा कर सकते हैं बिहार में इतने सारे शिक्षक हैं, अगर वह चाह दें तो आप कहाँ चले जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए आप। इसका अंदाज़ा ना नीतीश कुमार जी को है और ना ही इसका अंदाज़ा आरजेडी को है। जो आपके शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि वो पत्थर चला रहे थे, शिक्षक पत्थर चलाता है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं, वह वीडियो में जो शिक्षकों की गिरफ्तारी हो रही है, गाड़ी में जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वहाँ माइक लगा हुआ है, सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं। उन लोगों की गाड़ी में ज़बरदस्ती पुलिस ठेल ठेल के बिठा देती है। बिठाने के बाद जो घुसा दिए जाते हैं, उसके बाद से वो स्वस्थ होते हैं, गाड़ी में लेके जाया जाता है। उसके बाद से वो पटना MCH में, हॉस्पिटल में मिलते हैं। रास्ते में क्या किया गया था उनके साथ, इसका जवाब है आपके पास?
आपने मेडिकल करवाया? अगर गुरुओं का इतना ही सम्मान है, इतना बेशर्म नहीं है, इतने चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। राजनीति करने वाले दोगले लोगों को, पूरे आरजेडी के सारे प्रवक्ताओं, सारे नेताओं और मंत्रियों को दोगला कह रहा हूं, तेगला कह रहा हूं, चुगला कह रहा हूं, नाजायज औलाद कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि जब जो सारे वीडियोज में आया है कि सारे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो पूरे स्वस्थ हालत में जा रहे हैं, उसके बाद से वो हॉस्पिटल में पाए जा रहे हैं, उनको ले जाके आप थाने में बंद करा के और उनकी कुटाई करवाते हैं, और आप गुरु पूर्णिमा पे ज्ञान देने चले आते हैं। बेशर्म, डूब के मर नहीं जाना चाहिए आपको। ये है आपका ज्ञान, ये है आपकी सरकार। आपके पिताजी ने जो किया, जंगल राज किया, वो तो किया। कम से कम आप तो कम से कम उनके समय को देखते हुए आपको तो सुधार लाना चाहिए। आपके तमाम प्रवक्ता वो आपके समर्थन में ट्विटर में डालते हैं कि मैं शिक्षकों के साथ हूं और इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, बाद में ट्विटर डिलीट किया जाता है। ये सच्चाई है। अगर बिहार के बच्चे करोड़ों की संख्या में बाहर कमाने जाते हैं, उनके पास कह रहे हैं, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जितना वैकेंसी था उतना वैकेंसी ही नहीं भर पाया। काहे नहीं भर पाया? किसका राज था? इनके पिताजी, चाचा भतीजा, इनके पिताजी को ले लीजिए और उसके बाद से नीतीश कुमार को ले लीजिए, कौन था? किसकी जिम्मेदारी है यह? 70% प्राइमरी के लगभग 50% बच्चे प्राइमरी और मिडिल क्लास जाते जाते छोड़ देते हैं। लगभग उसके बाद से 30% हाई स्कूल माने मैट्रिक तक छोड़ देते हैं। उसके बाद से इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में जो बच्चे पहुंचते भी हैं उनको भी 4-4 साल अपनी डिग्री लेने में लग जाता है। इन बेशर्म लोगों का फिर भी आप गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं? किस मुंह से आप बात करते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात नहीं है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा सत्र लेट बिहार का है, और अगर कोई पत्रकार माइक लेके इन प्रश्नों को पूछने चला जाएगा तो उसको जेल में डलवा देंगे। यही तो है आपकी रणनीति। तेजस्वी यादव, याद करिए कि जो चरित्र होता है, जो कथनी होता है, करनी होता है, उसी पे जनता विश्वास करती है। सिर्फ थोथले वादे, एक तरफ गुरु पूर्णिमा को आप गुरुजनों को आप मीठी मीठी बातें करेंगे और दूसरे तरफ जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उन गुरुओं के ऊपर लाठी चला के उनका सर फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे, और रास्ते पे सड़क मिलेंगे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद देंगे, और आप गुरु पूर्णिमा पे बात करेंगे और ज्ञान पे बात करेंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।